आप मेरे भाषण को, मेरी आवाज को सही मानते हैं गलत मानते हैं, पहले तो उसका बताइए। आप यहीं फंस गए क्योंकि आपका ना देखिए, नहीं, आपके अपने नेता आम आदमी पार्टी के विधायक थे चंदन चौधरी की, और उनके आदमियों द्वारा मुझे पीटा गया। बुलेट से उतरता है, गमछा लहराता है, फ्लाइंग किस करता है। लोगों ने कहा कि अभी तो विधायक को पीटे, हम जनता को पीटेंगे। आपकी भी याददाश्त बहुत तेज है। बाहुबली हूँ। चंदन चौधरी जी के राज में तुम्हारी पत्रकारिता भी नहीं हो पाई। नाबालिग बच्चों को आग में झोंक करके पैसा कमाने वाला मुसलमान होगा। माफिया मुस्लिम के लिए बोल दिया था, आपको दर्द हुआ मुशर्रफ साहब, ये तो चुभ रहा है मुझे भी। आप भी मुस्लिम वर्ग से ही? मैं मुस्लिम वर्ग से। क्या आपके लिए मैंने सदन में उठाया क्या कि एक मुसलमान पत्रकार मेरे बारे में गलत बोलता है, वीडियो में गलत बोलता है और मेरे पास आकर बाइट लेता और क्वेश्चन पूछता, क्या मैंने आपके बारे में गलत बोला क्या? ये सब चीज से चंदन चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है मुशर्रफ साहब। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आपकी पार्टी का बहुमूल्य नारा है। ठीक है, लेकिन तब भी आपने सदन में ये बोला है। क्या बोला? रोहिंग्या मुसलमान और मुसलमानों के बिल्कुल नाबालिग बच्चे, बिल्कुल, जो कि रोड पर, सड़कों पर दुकान डाले हुए हैं। शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं यहाँ पर बहुत बचपन से रह रहा हूँ और यहाँ पर हमारे बहुत बढ़िया भाई हैं, वैश्य समाज से हैं, हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, मुस्लिमों की दुकानें हैं, मुस्लिम लड़के रिक्शा चला रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी रिक्शा चला रहे हैं, उनके बच्चे भी रिक्शा चला रहे हैं। तो सिर्फ एक, क्योंकि अगर आप सड़क बना रहे हैं तो उस पर सभी वर्ग के लोग चलेंगे। आप कोई भी विकास का काम कर रहे हो, उस पर सभी वर्ग के लोग काम उस विकास का फायदा उठाएंगे। तो आप अपनी वाणी से एक विशेष वर्ग को, मैं कहूँ कि मुस्लिमों को क्यों चोट पहुंचा रहे हैं या उनको पराया क्यों कर रहे हैं? चलिए अब आपको बता देता हूँ, आप भी मुस्लिम वर्ग से ही हैं? मैं मुस्लिम वर्ग से हूँ। क्या पराया होते तो आप मेरे पास आते क्या? नहीं, मैं बिल्कुल पराया महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो मैं जवाब दे रहा हूँ क्लियर कट नहीं होता, नहीं आता। आप नहीं पराया नहीं है ना? हाँ, मैं नहीं आता कि पराया। अच्छा, अब बताता हूँ मैं। आपने सदन में मेरी भाषा को सुन लिया जी, लेकिन आपने पूरी भाषा नहीं सुनी जी, पूरे भाषण को नहीं सुना। हमने ये कहा कि एक विशेष वर्ग का लोग वहां ऑटो चलवाता है, ई रिक्शा चलवाता है, 4 नंबर की गाड़ियां चलवाता है। चलवाता किससे है? नाबालिग मुस्लिम बच्चों से चलवाता है जी। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम पैसा कमाएं, ये नहीं कि नाबालिग भर के अपना जीविकोपार्जन चलाएं। शाम में उनको उतना ही दिया जाता है जितने में वो गांजा, हफीम और दारू पी सकें, और जिस दिन उसको कमाई नहीं होती है तो चाकूबाजी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। वो असूली वाले कौन है? आज आप पता कीजिए मुशर्रफ जी, वो मुस्लिम समाज का आदमी है जो 30 रुपये टेम्पू लेता है, 20 रुपये ई रिक्शा लेता है, नाबालिग लड़के से सारी कमाई करके उसको रोड पर मरने के लिए छोड़ देता है। क्या मैंने आवाज उठाकर गलत किया? क्या आवाज उठाकर के गलत किया? क्या बताओ? नहीं, आवाज आपने अच्छी उठाई। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने मतलब क्या, मेरे समाज के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से हमें टारगेट किया जा रहा है कि क्यों, क्या टारगेट किया? मचा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आतंक नहीं मचा रहे हैं वहां। ये बात नहीं, नहीं, सुनिए, ठेकेदारी कर रहे हैं। विशेष वर्ग के लोग ठेकेदारी जो कर रहे हैं वही तो बोल रहा हूं मैं। क्या वो ऑटो वाला यदि कमाई कर रहा है तो उसके बाप की जागीर में कमाई कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों 50 रुपए मंथली पर डे ले रहा है? 50 रुपए पर डे क्यों ले रहा है? यदि ई रिक्शा वाला किसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो 20 रुपए क्या दादागिरी, ये क्या दाऊद का इलाका है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? तो क्या 20 रुपए किस चीज का ले रहा है? वो मेहनत कर रहा है क्या? या उसको ई रिक्शा खरीद करके दिया है क्या? ऑटो खरीद करके दिया है क्या? वो मार्केट जो लगता है उस पर 5,000 से लेकर के 2,000 रुपए मंथली लिया जाता है। वो रोड उसके पिताजी का है क्या? वो मुसलमान समाज को मुसलमान समाज नहीं कहूं तो क्या हिंदू समाज कह दूं? बताइए मुझे। तो इसमें तो आप लोग उसको सुनिए मुशर्रफ जी, आपने उस वर्ग को यह नहीं कहा कि तुम्हारे वर्ग का 1-2 असामाजिक तत्व तुम्हारे वर्ग को बदनाम कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो। नहीं, हाँ, नहीं, आप चीज देखिए, आपने यदि मुद्दा छेड़ा है तो अब आप अच्छी तरह से सुनिए जी। मेरी टीम में मुसलमान है, मैं मुसलमानों के लिए भी मरता हूं और मुझे मुसलमानों ने 5,500 वोट दिया है। हाँ, मालूम है मुझे। अरे दिल जीता होगा तभी तो वोट दिया है। हाँ। मुझे तुगलकाबाद एक्सटेंशन से वोट मिला, मुझे डी ब्लॉक से वोट मिला, मुझे के ब्लॉक से वोट मिला, मुझे F2 से वोट मिला, मुझे I2 से वोट मिला। मुसलमानों ने भी वोट दिया जनाब, और मैं उस मुसलमान के खिलाफ हूं जो गुंडागर्दी करता, आवारागर्दी करता है और नाबालिग बच्चों से अवैध धंधा करवाता है। क्या गलत बोला मैंने? और प्रशासन की मिली भगत से करता है। हाँ। क्या गलत बोला मैंने? वो नाबालिग बच्चा ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, क्या उसके परिवार को सुदृढ़ कौन करेगा? आप करेंगे? आपने आवाज उठाया कभी? क्या आप मुसलमानों के तो रहनुमा है ना? नहीं, मैं रहनुमा तो नहीं कहूंगा अपने को, लेकिन आपने आवाज उठाया है। आवाज उठाया तो किस किस को किया है बताइए? मैंने अपनी पूरी आज मुझे नहीं, सुनिए,
आपने यदि आवाज उठाया है तो क्या परिणाम आपने पाया बताइए। आज जो उगाही कर रहा है, पता है आपको उगाही कितना होता है? मंथली है 7 से 8 लाख रुपए, और जनप्रतिनिधि को भी जाता था, विधायक का गुड़गा था, ठीक है। किससे ले रहा है साहब? जनता से। वो यदि असूल रहा है ऑटो वाले से, तो ऑटो वाला ऑटो बेच के पैसा देगा क्या? बताइए ना। उसी जनता से चूस करके तो पैसा देगा। जिस दिन मान लो गरीब आदमी को इनकम नहीं होता है, वो जो ठेकेदार है वो नहीं छोड़ता है, वो बेचारा छीना झपटी करेगा, कहीं चाकूबाजी करेगा, ऑटो वाले से लेगा जो ग्राहक आते हैं और उसको पूर्ति करेगा। जब पिछली बार मैंने, अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, नहीं मैं पहले देखिए, पहले अब दूसरे प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा। इसी पहले इस पर बताइए, क्या मैंने ये आवाज उठा करके गलत किया? क्या आपने ठीक किया? और जिस तरह से आप जिसके लिए आवाज उठाया वो क्या सामाजिक तत्व है क्या, या असामाजिक तत्व है? पहले उसकी बात। असामाजिक तत्व है। तो आपने मेरा मेरा अप्रिसिएशन करना चाहिए या उसकी बुराई के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने उनकी बुराई तो सदा ही है, जो गलत है सो गलत के लिए आवाज उठाना यदि गलत है तो मैं 100 बार गलत करने के लिए तैयार हूं। नहीं, मैं उनकी जो असामाजिक तत्व है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो आपने काम किया वो ठीक आवाज किया। क्या आपके लिए मैंने सदन में उठाया क्या कि एक मुसलमान पत्रकार मेरे बारे में गलत बोलता है, वीडियो में गलत बोलता है, और मेरे पास आकर बाइट लेता और क्वेश्चन पूछता, क्या मैंने आपके बारे में गलत बोला? क्या आपके बोलने के बाद सुनिए, नहीं, मैं जो पूछ रहा, क्या मैंने आपके बारे में गलत बोला? क्या? यदि कोई दारू बेचने वाला मुसलमान होगा, ड्रग्स बेचने वाला मुसलमान होगा, नाबालिग बच्चों को आग में झोंक करके पैसा कमाने वाला मुसलमान होगा, यार उसके बारे में आवाज नहीं उठाऊंगा तो किसके बारे में आवाज उठाऊंगा? बताइए। मैं आपने बहुत अच्छी आवाज उठाई, और आवाज उठाने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं पिछले 10 साल में आप मेरे भाषण को, मेरी आवाज को सही मानते हैं गलत मानते हैं? पहले तो उसका बताइए। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब आप गलत थे, मैं सही हूं। नहीं, मैं करेक्ट कर दूं सर, करेक्ट कर दूं। हमने अपने नेताओं से जी, आपसे पहले के नेताओं से, सबके पास अभी आपने कहा ना अपने नेताओं से, आप यहीं फंस गए, क्योंकि आपका ना आप भी हमारे विधायक नहीं, आपके अपने नेता आम आदमी पार्टी के विधायक थे, इसलिए कहा कि मैंने अपने नेताओं अपने नेता। आप भी तो मेरे अपने नेता हैं, विधायक आप मेरे भी हैं। आप नहीं, आपने पहले ये कहा कि मैं पहले अपने नेताओं से, अब आपसे पहले अपने नेताओं से मेरा मतलब जो हमारे नेता रहे, विधायक रहे, निगम पार्षद रहे, जो उस उनके पास हम क्या, हमारे पास रिसीविंग पड़ी हुई है। जी। हमने नशे के खिलाफ, हमने ऑटो चालकों के खिलाफ, हमें तो 2 महीने में आपने नहीं दिया कुछ। आपने समय नहीं दिया सर। मैंने तो शुरुआती बात इससे करी, समय देने की बात होती तो आप ऑफिस में भी दे देते, एक लेटर ऑफिस ही दे देते, अरे व्हाट्सएप कर देते, व्हाट्सएप कर देते। व्हाट्सएप पर भी आपका रिप्लाई नहीं आया, व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको मैसेज किया हुआ है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, नहीं हुआ। मैं जी बताएं, आगे बताएं। कोई सवाल ये है, मैं पहले अपना जवाब दे दूं कि जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। अब तो दिल्ली पुलिस आपके पास है, बीजेपी के पूरा चैन अब आपके साथ है। तो क्या मैं ये मानूं कि जो क्षेत्र में नशे का कारोबार है अवैध, जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडागर्दी है, जो इस तरह की एक दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो मेरी कम्युनिटी से हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, एक साधारण जिंदगी, एक सामाजिक जिंदगी, क्या वो हमें मिलेगी? सड़कों पर छीना झपटी, इलाकों के अंदर अंधेरा और रात होने के बाद जो लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ छीना झपटी होती है, या औरतों से छेड़खानी होती है, बुजुर्गों से छीना झपटी होती है, या मर्डर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, हम इन सब चीज़ों से क्या ऊपर उठ पाएंगे? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या 2 महीने में कोई ऐसी वारदातें हुई है क्या? पीछे गोली चली थी आपके जीतने के बाद हाई ब्लॉक में। नहीं, हाई ब्लॉक मेरे चुनाव में हुआ था। मेरे चुनाव के दरमियान गोली मार दी गई थी, वो मर्डर हो गया था जी। अब उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था जी। अब बताइएगा, फिर हिंदू मुसलमान के बारे में बोलूंगा। अभी रमजान में मर्डर हुए हैं सर? रमजान में मर्डर नहीं हुआ, रमजान में मर्डर हुआ है जी, ब्लॉक नंबर 8/3 में। वो कुछ आपसी रंजिश, नहीं, अरे भाई सुनिए ना, नशेरी थे, आपसी रंजिश में हुआ है ना। कोई आम आदमी कोई मार दिया है, या आम आदमी को कोई गुंडा मार दिया है। यदि नशेरी है, एक गैंग चलाता है, दूसरा कोई और गैंग चलाता है, तो गैंगस्टर में तो होता रहता है। देखो, प्रशासन उस अनुसार से काम कर रही है। और आपने देखा होगा, जब से हमारे HM ने एक ऑर्डर निकाला है, तो आपने देखा होगा कहीं 2000 करोड़ का अफीम पाया गया, कहीं 5000 करोड़ का पाया गया। ये एक्शन नहीं हो रहा तो कहाँ से मिल रहा है? एक्शन हो रहा है, बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। जब माफियाओं को पकड़ लेंगे तो सप्लाई वो कैसे करेगा? तो धीरे धीरे उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से
जनता को भी आश्वस्त करता हूं और आपको भी विश्वास दिलाता हूं जी कि इस चीज पर भी जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा, इस पर अंकुश लगाया जाएगा। एक सवाल जो है आपकी छवि के बारे में है। बिहार का एक शख्स है, दिल्ली में है, बिजनेस जम गया, बहुत पैसा आ गया, राजनीति में आए, निगम पार्षद बन गए, फिर एक टिकट मिल गया, किस्मत के बहुत तेज कि पहले भी 300 से समथिंग ऐसे जीते, फिर जीत गए, तो किस्मत के धनी है, लेकिन बाहुबली हैं, दमदार आदमी हैं और लठ गाड़ के रखते हैं, सबको सीधा करके चलाएंगे। अगर किसी ने ये बात मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि हम जैसों के लिए भी कहा गया कि अब जरा सड़क पर नाव चलाकर दिखाना, अब जरा छाती पीट पीट के रात के 2 बजे आप जमे हुए पानी को दिखाना। चंदन चौधरी जी के राज में तुम्हारी पत्रकारिता भी नहीं हो पाएगी। देखिए, बोलूं मैं या और कुछ नहीं, आप यही बोलिए। चलिए, क्या बिहार की क्या पत्रकारी आवाज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब यदि किसी चीज को मैं कह देता हूँ तो वो करता हूँ तो बाहुबली कहना है तो ठीक है भाई, कह दो। बाहुबली किसको का, बाहुबली की परिभाषा क्या है ये आप शायद नहीं जानते होंगे। बाहुबली की परिभाषा है कि अनर्गल माफिया की तरह हफ्ता सुलना, राह चलते किसी का मर्डर कर देना, असामाजिक तत्व की एक झुंड लेकर के चलना, गोली बारूद मारना काटना उनके लिए आम बात है। क्या मेरे बारे में किसी से सुना है क्या कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा? विधायक पीट दिया आपने भाई साहब। मैंने? अरे साहब, मुसर्रत जी, अब आपको मैं क्या बताऊं। शिकायत तो उनके विधायक जी की शिकायत, पूर्व विधायक की बात है कि चंदन चौधरी जी और उनके आदमियों द्वारा मुझे पीटा गया। देखो, चंदन चौधरी का एक वीडियो दिखा दो और चंदन चौधरी के आदमी का कोई वीडियो दिखा दो। अब राह चलते आपने देखा होगा कि फ्लाइंग किस दे रहा है, हमारे ऑफिस की महिलाओं को गाली दे रहा है। राह चलते किसी को कहता है, गाली दे करके कहता है कि अब ये बता दूंगा। अब राह चलते किसी को इस तरह की बातें करेगा और वो धो देगा तो उसमें चंदन चौधरी धो दिया कि उसके कर्मों ने धोया। लोग तो मुसर्रत जी, अरे भाई, मेरे ऑफिस के आगे ही वो बुलेट से उतरता है, गमछा लहराता है, फ्लाइंग किस करता है, और जिस महिला और जिस जेंट्स को करेगा तो महिला का भाई रोक देगा क्या? अपने आप को रोक लेगा क्या? वो महिला का पति रोक लेगा क्या अपने आप को? आपकी बीबी को कोई गाली देगा, फ्लाइंग किस देगा तो क्या आप उसको सॉल उड़ाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे बताइए? कैमरा चालू है, क्या ही कैमरा नहीं, बताइए क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? नहीं, ये तो देखो अब उसमें नहीं, अब मोहनिया मेरे ऑफिस के आगे ही पिट गया तो उसमें मैंने पिट दिया क्या? मेरा फोटो दिखाइए, मैंने कहीं हाथ छोड़ा है तो दिखाइए, मेरा कोई आदमी खानदान का आदमी पीटा हो तो बताइए। उनके कार्य लोगों में ये पूरा उनके सुनिए, नहीं मुसर्रत जी, उनके कर्मों ने उसको पीट दिया। अब रोड पर पिटे, घर में पिटे, कर्म ही तो पिटवाता है। उसके कर्म थोड़े से माँ बाप के अच्छे थे, उसको 11 साल तक विधायक बनाया। 11 साल के कुकर्म ने उसको हटा दिया और कुकर्म इतना ओवर हो गया तो पिटने के लिए मजबूर कर दिया। उसमें मेरी क्या गलती है भाई? लोगों ने कहा कि अभी तो विधायक को पीटे, हम जनता को पीटेंगे। बहुत 2 महीने में किसी को देखे हैं जनता ने विधायक ने पीट दिया क्या? तो आपकी अरे भाई, हवाएं उड़ती है, उड़ने दो, आंधियां आती है, आने दो। ये सब चीज से चंदन चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है मुसर्रत साहब जी। चंदन चौधरी के ऊपर ना दाग लगा है, ना 5 साल में दाग लगने दूंगा। और बता रहा हूं आपको, ये सब चीजें जो गुंडा मवाली और ये जो माफिया है, ये जो अपनी कहा ना, आपने क्या कहा? बाहुबली जी। तो बाहुबली हूं, अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए बाहुबली हूं। बाहुबली हूं कि मेरी जनता को कोई भी आदमी आंख उठाकर देख लेगा तो उसके लिए मैं बाहुबली हूं। मेरे सरकारी संपत्ति को यूटिलाइज करके अपना रोजी रोटी चलाएगा उसके लिए मैं बाहुबली हूं। मेरी जनता को प्रताड़ित कोई करेगा तो उसके लिए मैं बाहुबली हूं और मैं बाहुबली बनने के लिए तैयार हूं। मुझ जैसा कोई मीडिया कर्मी आपके पानी जमने पर, अरे सुनिए, उस पर आ रहा हूं, बुरा तो बोलने नहीं देता है। दिक्कत मीडिया वाले की ही गलती है कि सामने वाले को बोलने नहीं देते, सुनते नहीं है। चलिए बोलिए। अब मैं बताता हूं जी जी। आपको मौका ही नहीं दूंगा नाव चलाने का तो क्या बोलिएगा भाई? डिसिल्टिंग करवा रहा हूं, पानी घर घर पहुंचाऊंगा, पानी जमने नहीं दूंगा, कहां से नाव चलाइएगा? मैं मौका ही नहीं दूंगा ऐसा भाई कि आप नाव चलाइए, मेरे बारे में बोलिए। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलिएगा और मैं क्या प्रतिक्रिया दूंगा आपको? डिसिल्टिंग का काम शुरू हो गया है, सीवर से लेकर के नाले तक का जी। बारिश से पहले ही सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर दूंगा, मतलब जो कहते हैं ना, सुसज्जित कर दूंगा संगम बिहार को, जितना कर सकता हूं।
जी। जितना हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में उतना करूंगा। अभी 11 साल के पाप को 2 महीने में थोड़ी धो दूंगा भाई। ये काबिल तारीफ है, आपने बड़े चक्कर लगाए और सदन में के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सदन में जो आवाज़ें आपने लेकिन एक चीज देखिए, आवाज बाकी को तो आपने बोला नहीं। यदि मैंने माफिया मुस्लिम के लिए बोल दिया तो आपको दर्द हुआ मुशर्रफ साहब, ये तो चुभ रहा है मुझे भी। मैं आपके सामने ये पूरे मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि सदन में अब तक हमने दिनेश मोहनिया जी को बोलते हुए, लेकिन चंदन जी को हमने पानी पर बोलते हुए देखा, हमने सड़क की सुरक्षा के लिए बोलते हुए देखा। सदन में अगर बात उठाई गई तो ये बहुत गंभीर बात है और बड़ी बात है कि हमारी बात सदन में उठ रही है, तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं और आपका स्वागत। धन्यवाद।